आइए मेरे साथ निकालिए नीति वचन 13-12 और उसका पहले भाग को पढ़ेंगे। नीति वचन 13-12 उसका फर्स्ट पार्ट। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। बस, धन्यवाद। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। होप डिफर्ड मेक्स द हार्ट सिक। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। इसका अर्थ है कि जब हम किसी चीज की आशा कर रहे हैं किंतु वैसा नहीं हो रहा है तो हमारा हृदय व्याकुल हो जाता है, हम व्याकुल हो जाते हैं। हिब्रू भाषा में डिफर्ड के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वह है माशाक। माशाक, टू पुश असाइड और डिले। सो आशा यदि एक और कर दी जाए, यदि उसको खसका दिया जाए और देरी हो रही हो तो मन शिथिल हो जाता है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप किसी बात के लिए लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हो, लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हो, उसका आपको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है और आपकी आशा जाती रहती है। हो सकता है आप किसी छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हो। हम इस संसार में देखते हैं, पहले मैं पढ़ता था, हमारी बेड़ियां करके एक आता था, एक कॉलम सरिता या मुक्ता में, कई प्रकार के बंधनों से हम जकड़े हुए हैं। हो सकता है किसी छुटकारे के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं किंतु अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हो सकता है आप लंबे समय से किसी बदलाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ अच्छे के लिए, बदलाव के लिए आप चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कोई आपको समझ नहीं पा रहा है। आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। हो सकता है आप लंबे समय से अपने अधिकार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपका अधिकार आपको मिलने में टाइम हो रहा है। हो सकता है किसी बेचैनी के लिए, किसी समस्या के लिए जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, जिसको आप किसी को बता नहीं सकते, आप प्रार्थना कर रहे हो किंतु कुछ हो नहीं रहा है। आप सोचते होंगे कि मेरे लिए तो कुछ आशा बाकी नहीं है, मेरी आशा जाती रही है। तो आज आगमन के इस प्रथम रविवार में परमेश्वर पिता के पवित्र वचन में से जिसकी आराधना के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं, मैं 3 महत्वपूर्ण बातों को आपको बताना चाहता हूँ। बल्कि ये महत्वपूर्ण बातें नहीं, बल्कि ये महत्वपूर्ण सच्चाइयाँ हैं। These are the important truths about our hope। हमारी आशा के बारे में महत्वपूर्ण सच्चाइयाँ हैं और जिसके द्वारा हम अपने आप को उत्साहित कर सकते हैं। 3 बातें जिनके द्वारा हमारी आशा परमेश्वर पिता पर और ज़्यादा बढ़ती जाती है और हर प्रकार की निराशा और नीरसता दूर होती है। ये आत्मिक सच्चाइयाँ हैं जो प्रत्येक विश्वासी के लिए, मैं समझता हूँ ये आत्मिक सच्चाइयाँ परमेश्वर पिता की ओर से कलीसिया के प्रत्येक विश्वासी के लिए वरदान है। परमेश्वर पिता ने तो सबको अलग अलग परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है, लेकिन ये प्रत्येक के लिए अद्भुत वरदान है। पहली सच्चाई, जल्दी पहली सच्चाई